أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علماءنا الأفاضل وإخوتنا في الله، मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, ज़ईमान इस्लाम, दीगर अहबाब इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान की इस बाबरकत रात में 19वां रात जो लैलतुल क़द्र होने का काफ़ी उम्मीद है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तमाम रातों से हमें बरकत अता फरमाए। ये रमज़ान की रात और दिन कुरान शरीफ की तिलावत के लिए है और ज़िक्र दुरूद पढ़ने के लिए, सदका और ज़कात बांटने के लिए और दीगर खिदमात करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सवाब हासिल करने के लिए दिया हुआ है। हज़रत मौलाना सिराज बाबा साहब ने काफ़ी लंबी तकरीर आपसे की उर्दू में, इसलिए मलयाली हजरात को मानते हुए मैं इंशाअल्लाह चंद कलिमा मलयालम में भी बोलना चाहता हूँ, आप लोगों की इजाज़त से। इजाज़त है क्या? उर्दू वाले अपने हाथ उठाए। काफ़ी लोग हैं माशाअल्लाह, तो हम उर्दू में ही बोलेंगे। മലയാളികളൊന്ന് കൈപൊക്കെ ഡൗൺ. ഉറുദു അറിയുന്ന മലയാളികൾ കൈപൊക്കെ. उर्दू അറിയാത്ത മലയാളികൾ കൈപൊക്കെ. सब लोग उर्दू जानते हैं। बेंगलुरु में रहकर उर्दू नहीं जानते तो फिर यहाँ रहने से कोई फ़ायदा नहीं। माशाअल्लाह, माह रमज़ान कुरान की महीना है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। माह रमज़ान में कुरान की नुज़ूल हुआ है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। लैलतुल क़द्र में कुरान की नुज़ूल हुआ है। लैलतुल क़द्र में नुज़ूल हुआ और कुरान शरीफ बताते हैं माह रमज़ान में कुरान की नुज़ूल हुआ। इसका माना है लैलतुल क़द्र रमज़ान शरीफ में है। कुरान शरीफ अल्लाह ताला की कलाम है। अल्लाह ताला की कलाम को कोई बिदायत नहीं है, निहायत नहीं है, शुरू नहीं है, आखिर नहीं है। इसका कोई हुरूफ नहीं है, इसलिए हम वो देख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। जब इंसान के लिए अल्लाह ताला वो कलाम फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका नुज़ूल फरमाया, फिर वो इसकी दलाइल के साथ, हुरूफ और अल्फाज के साथ हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तो अल्लाह की कलाम इंसान तक पहुंचने के लिए बीच में एक फरिश्ता चाहिए। फरिश्ता नूर से पैदा हुआ है। फरिश्ता किसी शक्ल में भी शक्ल बन सकते हैं। फरिश्ते अनगिनत हैं। फरिश्ते खाते नहीं है, पीते नहीं है, निकाह नहीं करते हैं, बच्चे पैदा नहीं करते। ये फरिश्ते की हालत में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब कुरान कबूल करने के लिए सबसे पहली बार गार हिरा में कई दिन जाके वहाँ इबादत किया, रोज़ा रखा और इबादतें किया,
खलवत में बैठ के इबादत करके ये कुरान शरीफ की कबूलियत का अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तैयार किया। इसलिए तमाम मुसलमान इस कुरान की महीने को मनाने के लिए एक फरिश्ता बनना चाहिए। इंसान को भी एक फरिश्तवारा अंदाज में पहुंचना चाहिए। ये कैसा पहुंचेगा? खाना नहीं चाहिए, पीना नहीं चाहिए और शहवानी ताल्लुक मियाँ बीवी की बीच में नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों से परहेज करके रहने का नाम क्या है? रोज़ा। फजर से गुरूब तक खाना नहीं, पीना नहीं और ऐसे ही शहवानी कोई काम नहीं है। तो ये फरिश्ते की शक्ल में इंसान को अल्लाह ताला तैयार करता है ताकि वो कुरान शरीफ की बरसी मनाए और अपने दिल को साफ करे। दिल साफ करने के लिए कई दवाएं हैं। शायद हजरत का तकरीर में सुना नहीं, आखिरी में सुना। हर चीज को सफाई करना है। अलग अलग चीज सफाई करने के लिए, इसके लिए अलग अलग चीज भी होते हैं। जैसे पेंट निकालने के लिए हम टर्पंडेन इस्तेमाल करते हैं। कुछ मैल लग गया तो हम सोप से सफाई करते हैं। कभी सोप से नहीं चलते हैं तो वो मिट्टी की तेल से करते हैं। और दवाओं को साफ करने के लिए कई तरीका है। ऐसे ही इंसान की दिल को साफ करने का दवा कौन सा है? दिल साफ करने को 5 दवा है। वो दवा क़ल्बिन खमसतुन फतिलावतुम बितदब्बुरिल माना। कुरान की माना समझकर तिलावत करना दिल साफ होने का एक दवा है। इसलिए मुसलमान हर रोज कुरान पढ़ना है। कम से कम 40 दिन में एक बार ख़त्म करना है। माह रमज़ान में 1, 2, 3 बार, कम से कम 3 बार ख़त्म करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको तौफीक अता फरमाए। खुसूसी तौर पर आज से, इस रात से हमें इत्तिकाफ़ में बैठने की रात है। इत्तिकाफ़ में बैठ के पूरी टाइम कुरान शरीफ की तिलावत करके ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म करने के लिए हम कोशिश करना, लेकिन तदब्बुर के साथ पढ़ना है। इसके लिए कुरान की माना भी समझना है। माना समझने के लिए कोई तर्जुमा लेके पढ़ेगा तो ये काफ़ी नहीं होगा। इसलिए कि कोई भी तर्जुमा कुरान की माने की मुकम्मल मुताबकत नहीं होते हैं। एक हद होते हैं, कभी कभी गलती भी होती है। इसलिए कभी भी आप तर्जुमा में मुकम्मल इत्मीनान नहीं करना। लेकिन जान लिखे पढ़े जानने वाले लोग ये एक सेकेंडरी इस्तेमाल तर्जुमा को कर सकते हैं। लेकिन अरबी लैंग्वेज और इसके ग्रामर और दीगर नॉलेज समझकर कुरान पढ़ने के लिए हमें कोशिश करना है। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। മനസ്സിലാകുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും? ഖുർആൻ ധാരാളമായി ഓതണം. അതാണ് ഹൃദയം ശുദ്ധിയാകാനുള്ള ഒരു മരുന്ന്. दूसरा दवा क्या है? फतिलावतुम बितदब्बुरिल माना वलिल बत्निल खला। पेट को खाली करना। भरी हुई पेट से दिल साफ नहीं होते हैं। दिल साफ होने के लिए अपने पेट को खाली करना है। पेट को खाली करने का तरीका है रोजा रखना। ये तो रमजान शरीफ में जरूर होता है। कितने भी आप सहरी के टाइम भरा दे, लेकिन शाम तक तो आपको रहना पड़ता है। 5 घंटे में तो कम से कम वो हजम हो जाएगा। और सहरी का टाइम इतना ज्यादा खाना नहीं। इमाम गजाली रज़ियल्लाहु अन्हु फताते हैं,
शादी दिनों में जो गाते हैं, रात में जो गाते हैं, वही रमजान में भी गाना है। दिन में जो खाते हैं वो छोड़ना है। दिन में जो छोड़ते हैं उसके बदले में रात में नहीं गाना चाहिए। तो दिल साफ, दिल अपने पेट खाली होने की वजह से दिल साफ हो जाते हैं, ये भी माह रमजान में होते हैं। वो क़ियामुल लैलिन, रात में नमाज पढ़ना। वो क़ियामुल लैलिन, रात में नमाज पढ़ना, कुरान शरीफ की तिलावत करके लंबे लंबे नमाज पढ़ना दिल साफ करने का एक तरीका है। माह रमज़ान में कम से कम 20 रकात तरावीह तो पढ़ते हैं। इसके अलावा तहज्जुद भी पढ़ के बुजुर्गान मिल्लत अइम्मे किराम रात भर जागते रहते थे, लेकिन कवाली सुन के ऐसे नहीं बैठते थे, या कोई नाच गाने से नहीं बैठते थे, बल्कि रो रो के दुआ करके, कुरान की तिलावत करके, जिक्र और दुरूद पढ़ के, दरवाजे किसी दीवार के पास बैठ के, लोग नहीं देखने के, खलवत में बैठ के पढ़ते थे। रात जागने का मतलब इल्म सुनना इसमें शामिल है। इल्म से तमाम जिक्र और कुरान हर चीज़ों से 100 गुना फ़ायदा इल्म से है। इसलिए कि इल्म से हम सब कुछ कर सकते हैं, इल्म नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इल्म के साथ कुरान पढ़ना, जिक्र पढ़ना, ऐसे ही अमल में। वो क़ियामुल लैलिन, रात में खड़ा होकर नमाज पढ़ना। वत्तलर्रु बिस्सहर, सहरी के टाइम पे रो रो के दुआ करना। कई लोग भूलने वाली, ज़ाई करने वाली एक सुनहरी मौका है सहरी का टाइम। सहरी का टाइम फजर से पहले सहरी करके 50 आयत पढ़ने का टाइम, तकरीबन 20 मिनट तो बाकी रहना चाहिए। अजान के एकदम 2 मिनट पहले पानी पीने का या तब तक खाने का वो तरीका अच्छा नहीं। 20 मिनट पहले से इस इम्साक करना है। लेकिन वो वक्त सिर्फ वो 20 मिनट नहीं, 3 बजे से 4 बजे 5 बजे तक, वो जो आखिरी टाइम रो रो के दुआ करना अपने दिल साफ करने का एक तरीका है। ഖുർആൻ നന്നായി ഓതുക, വയറ് കാലിയാക്കുക, നോമ്പ് നോൽക്കൽ കൊണ്ടത് കിട്ടും. രാത്രിയിൽ ദീർഘനേരം നിന്ന് നിസ്കരിക്കുക, അത് തറാവീഹ് കൊണ്ടെങ്കിലും കിട്ടും. പിന്നെ അത്താഴ സമയത്ത് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ആ സമയത്ത് വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാം ആ സമയം പാഴാക്കി കളയരുത്. उस टाइम दीगर बातें करके या व्हाट्सएप चेक करके या और कुछ मैसेजेस में हमारे कीमती वक्त को ज़ाय नहीं करना चाहिए। 4, 5वां क्या है? वमुजालसातुस्सालिहीन अल-फुद्दलाः वक़ियामु लैलिन वत्तदर्रुअ बिस्सहर वमुजालसातुस्सालिहीन अल-फुद्दलाः। फजीलत वाले, इल्म वाले, इबादत वाले, तक़वा वाले अच्छे लोगों के साथ मिलना, ये कहाँ मिलेगा इस दुनिया में? आज की दौर में ऐसे नेक इंसान कहाँ मिल जाएगा? तो मस्जिद में जाके इत्तिकाफ में बैठना। मस्जिद के अंदर कोई गुनाहगार नहीं होते, मस्जिद के अंदर शराबी नहीं होते। बाहर से शराब पी के आया भी हो, मस्जिद के अंदर आ गया, वहां शराब नहीं पीते तो वो वहां गुनाह नहीं करते। बाहर से गाली दिया, चुगली खाया, हर कुछ अपने जबान से गलतियां किया, फिर भी मस्जिद के अंदर जब होते हैं वो सालिह होते हैं। इसलिए मस्जिद के अंदर इत्तिकाफ का एक तरीका बनाया
ताकि सालिहीन के साथ बैठने का एक कम से कम बुनियादी एक मौका भी मिल जाए। सादात उलमाए किराम इबादत करने वाले इल्म वाले लोगों के साथ बैठने से हमारे दिल साफ हो जाते हैं। उनके पास जो अमल होते हैं वो दीनी शरीयत के मुताबिक होते हैं और वहाँ जो गुफ्तगू होते हैं वो इल्मी गुफ्तगू होते हैं और वहाँ जिक्र दुरूद होते हैं। ऐसे मजालिस में बैठने से दिल साफ होते हैं। लेकिन ये पांचों के पांच दवा माह रमज़ान में हर मुसलमान करना पड़ता है। ये ऐसे मौका है, लेकिन ऐसे मौके में भी तरावीह छोड़ने वाला, इनका क्या हाल है? बाजार में घूमने वाला, रमज़ान के रात तिजारत का नहीं है, वो बाजार से उसको सामान लेना है, वो दिन में लेके आना, रात में बाजार में घूमना खरीदारी के लिए भी हो, नहीं होना चाहिए। ऐसे औकात को इस्तेमाल करके हमको हमारे दिल को साफ करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफीक अता फरमाए। इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम, सब लोग पढ़िए, अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम, अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम, अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम। 100 बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं 100 बार इस्तिग़फ़ार करता हूँ रोज़ाना। और तमाम अंबिया किराम इस्तिग़फ़ार करते हैं। आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान शरीफ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों मिलके अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करते हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ये इस्तिग़फ़ार के एक लफ्ज़ है। नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान शरीफ में अल्लाह ताला हमें सिखाता है, रब्बिग़फ़िरली वलिवालिदैय वलिमन दख़ल बैतिय मुअ्मिनन वलिलमुअ्मिनीन वलमुअ्मिनात। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता है, पनाह मांगते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान फरमाते हैं, रब्बनाग़फ़िरली वलिवालिदैय वलिलमुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। हज़रत सय्यदना कलीमुल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला फरमाता है, क़ाल रब्बिग़फ़िरली वलि अख़ी। मूसा नबी अलैहिस्सलाम अंदा പറഞ്ഞത് रब्बिग़फ़िरली वलि अख़ी, मुझे और मेरे भाई को मग़फ़िरत देना अल्लाह। अंबिया से कोई गुनाह नहीं होते हैं, कोई छोटी सी ज़िल्लत भी नहीं होते हैं, फिर भी माफ़ी मांगने का मतलब अल्लाह ताला की शान को बढ़ाना, अल्लाह की अज़मत को समझना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, वस्तग़फ़िर लिज़ंबिका वलिलमुअ्मिनीन वलमुअ्मिनात। ए महबूब, इस्तिग़फ़ार पढ़ना और मुअ्मिनीन और मुअ्मिनात के लिए इस्तिग़फ़ार पढ़ना, आपकी इस्तिग़फ़ार की वजह से अगले वालों की और पिछले वालों की गुनाहों को माफ़ फरमाता है। इनके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रोज़ाना 70 बार मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ
और किसी रिवायत में 100 बार मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ। हम लोग कितने बार करते हैं? हमें 1000 बार करेगा तो भी काफ़ी नहीं होगा। इसलिए हमारे हर एक लम्हा गुनाह में शामिल है। हमारे नज़र भी गुनाह है, हमारे सुनना भी गुनाह है, चलते भी गुनाह में है, खाते भी गुनाह है, पीते भी गुनाह है, बैठते भी गुनाह है। हर चीज़ गुनाहों से मुलव्वस है। इसलिए इतना ज़्यादा इस्तिग़फ़ार पड़ेगा तो काफ़ी नहीं होता। इस्तिग़फ़ार पढ़ने से अल्लाह ताला हमको बरकत देता है। इस्तिग़फ़ार पढ़ने से अल्लाह ताला आपको बच्चे पैदा करता है। अल्लाह ताला आपको बच्चे देते हैं, बागात देते हैं, नदियाँ देते हैं, पानी देते हैं, सब कुछ अल्लाह ताला देता है। फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे उम्मत से मैं बताया इस्तिग़फ़ार करो। इस्तिग़फ़ार करने से क्या मिलता है? इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, अल्लाह ताला बेशक गुनाहों को माफ़ करने वाला है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, आसमान से आपको बहुत खूब बारिश बरसाएगा। वयुमदिदुकुम बिअम्वालिन व बनीना, और खूब खूब दौलत व माल अल्लाह ताला आपको देगा और बच्चा देगा। जिसको बच्चा नहीं है, शादी किया 3 साल हो गया बच्चा नहीं, 10 साल हो गया बच्चा नहीं, ऐसे बोल के लोग आते हैं। वो बैठ के इस्तिग़फ़ार पढ़े, अल्लाह ताला बच्चा देगा। कुरान की इरशाद है, इसमें कोई शक नहीं है। कितना भी बच्चा मिल जाएगा। वयुमदिदुकुम बिअम्वालिन व बनीन, कारोबारी में बरकत नहीं है, दुकान में लोग आते नहीं है, सब खसारे में चलते हैं, नुकसान होती है। तो इस्तिग़फ़ार पढ़ ले, इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहे। वयजअल लकुम जन्नातिन, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वयजअल लकुम जन्नातिन, और तुमको बागात दिया जाएगा, बागात मिल जाएगा। वयजअल लकुम अनहारा, और नदियाँ मिल जाएगा। सुब्हान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान से बारिश बरसाता है, पानी देता है, ज़मीन में वो पानी को जमा करता है, वो पानी फिर हम पीते हैं। अल्लाह ताला हमें पूछता है, अगर ये पानी को हम उठा दिया, आपको पानी देने वाला कौन है? सुभान अल्लाह। पानी नहीं तो इंसान की हालत क्या होता है। इसलिए इंसान को अल्लाह से पनाह मांगना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। इंशाअल्लाह इस दिन हम यहाँ बैठ के इस्तिग़फ़ार पढ़ेंगे, तहलील पढ़ेंगे और दीगर या हय्य या क़य्यूम वग़ैरह पढ़ेंगे। ये हमारी ज़िंदगी में ये ज़िक्र दाइम व क़ाइम रखना। उज़्किरिल्लाह हत्ता यकून लिसानन, हत्ता यकून लिसानुक रत्बन बिज़िक्रिल्लाह। ज़िक्र पढ़ते रहो, आपके ज़बान ज़िक्र से कच्चा होते रहे। ज़िक्र से ये कभी सूखना नहीं चाहिए। हत्ता युक़ाल इन्नक लमजनून, ज़िक्र पढ़ते पढ़ते लोग देखकर बोलेगा इनकी पागल है क्या। ऐसा लोग आपको पागल बुलाएगा। ऐसी हैसियत में ज़िक्र पढ़ना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।